हेलो बच्चों, होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो इस पार्ट में हमारा जो बचा हुआ रेस्ट ऑफ द एसक्यूएल है वो हम कंप्लीट करेंगे, जिसमें हम फंक्शंस इन एसक्यूएल करेंगे, ग्रुप बाय क्लॉज, ऑपरेशंस ऑन रिलेशंस लाइक यूनियन, इंटरसेक्ट, माइनस, कार्टेशियन प्रोडक्ट और यूजिंग टू रिलेशन इन अ क्वेरी लाइक टेबल्स का ज्वाइन पढ़ेंगे। तो विल सी फर्स्ट फंक्शंस इन एसक्यूएल। ये सब हमारा सिंगल रो फंक्शन कहलाता है, जिसमें कि मैथमेटिकल या न्यूमेरिक फंक्शन इसको पावर, राउंड और मॉड, ये तीनों स्ट्रिंग फंक्शंस यू केस, एल केस, मिड, लेंथ, लेफ्ट, राइट, इंसर्ट, एल ट्रिम, आर ट्रिम, ट्रिम और ये आपका डेट फंक्शन हुआ, सब डेट रिलेटेड, नाउ, डेट, मंथ, मंथ नेम, ईयर, डे, डे नेम। तो इसके बारे में ब्रीफली हम देखें तो हम लोग पहले मैथमेटिकल फंक्शन देखेंगे विच इज़ फर्स्ट पावर। तो सेलेक्ट पी ओ डब्ल्यू, आप पी ओ डब्ल्यू ई आर लिखे या पी ओ डब्ल्यू दोनों तरीके से लिख सकते हैं। तो ये आपका रिज़ल्ट आया। सिंगल रो फंक्शन इसलिए कहते हैं, इसको सिंगल वैल्यू पे हम लगाते हैं और रिज़ल्ट भी हमारा सिंगल वैल्यू होता है। तो जो हमने अभी देखा ऑल आर वेयर सिंगल वैल्यू सिंगल रो फंक्शन, इसका यूज़ हम ऐसे करते हैं, इसको आप टेबल के किसी कॉलम के कैलकुलेशन में यूज़ कर सकते हैं। तो हमारा पहला था पावर, दूसरा हमारा है राउंड। राउंड के लिए भी हम सेलेक्ट, इसमें कोई भी डेसिबल वैल्यू, राउंड, सपोज हमने लिया 2.3456 कहाँ तक हम टू प्लेसेस तक राउंड करना चाहते हैं। तो ये हमारा आया रिजल्ट 2.35। और थर्ड फंक्शन है हमारा मॉड। तो सेलेक्ट मॉड 5,2, मतलब जो 5 को 2 से डिवाइड करेगा, जो रिमाइंडर आएगा दैट विल बी योर रिजल्ट। तो ये आपका मॉड हुआ। इसको ब्रीफली देखें तो ये हमारा है कैलकुलेट x टू द पावर i y, जो हमने देखा। राउंड एन डी, पहला आर्ग्यूमेंट आपका नंबर होगा, दूसरा आपका कौन से डेसिमल पॉइंट तक आप राउंड करना चाहते हैं, एंड तीसरा था हमारा मॉड ए बी। सिमिलरली आपका स्ट्रिंग का फंक्शन है, तो इसको हम लोग ऐसे देखें, यू केस या अपर, जो कि हम लोग जानते हैं कन्वर्ट्स स्ट्रिंग इनटू अपर केस। आप अपना कोई भी जैसा आउटपुट आया उसको अगर आप अपर केस में शो करना चाहते हैं तो यू केस और अपर यूज़ करते हैं। सिमिलरली लोअर और एल केस आइदर आप यूज़ कर सकते हैं। कन्वर्ट्स स्ट्रिंग इनटू लोअर केस। नेक्स्ट है आपका मिड, विच इज़ सेम एज सब स्ट्रिंग और SUBSTR। ये तीनों आपका सेम आउटपुट देता है। 3 आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, स्ट्रिंग, पोजीशन और n, जो कि आपका स्ट्रिंग हुआ, कौन से पोजीशन से आपको सब स्ट्रिंग करना है वो और कहाँ तक करना है। अगर n की वैल्यू नहीं है तो आपका इस पोजीशन से एंड ऑफ द स्ट्रिंग होगा। एक एग्जांपल देख लें हम क्विकली, सेम यही। ये आपका ये देखिए पोजीशन नंबर 3, तो 1 2 3 और 4 नंबर ऑफ कितने सब स्ट्रिंग्स लेने हैं, तो 1 2 3 4 सब, दिस इज़ द नंबर हाउ मेनी कैरेक्टर्स यू हैव टू टेक फ्रॉम द पोजीशन। अगर हम वो नहीं दें लास्ट वाला n, तो ये एंड ऑफ द स्ट्रिंग तक आपका सब स्ट्रिंग दिखाएगा, विच इज़ फॉर्मेटिक्स, पूरा एंड तक आया। तो आपने ये अगर दे दिया तो उतने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स दिखाएगा स्टार्टिंग फ्रॉम 3, अगर नहीं दिया तो एंड ऑफ द स्ट्रिंग दिखाएगा। नेक्स्ट है हमारा लेंथ, जो कि आपका नंबर ऑफ कैरेक्टर्स बताएगा, रिटर्न्स द नंबर ऑफ द कैरेक्टर इन स्पेसिफाइड स्ट्रिंग।
लेफ़्ट स्ट्रिंग एन क्या होता है, लेफ़्ट साइड से आपको एन नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स देगा। जैसे कि आप देखिए सेलेक्ट कंप्यूटर 4, तो लेफ़्ट हमारा ये दिस साइड वर, तो COMP विल बी द आउटपुट। सिमिलरली आपका राइट है, राइट स्ट्रिंग एन राइट साइड से एन नंबर ऑफ कैरेक्टर्स शो करेगा। फिर आपका INSTR है, INSTR returns the position of the first occurrence of the substring in the given string, returns 0 if the substring is not present। तो आपको इसमें INSTR देना और कौन सी स्ट्रिंग में सर्च करनी है वो स्ट्रिंग देना है और सब स्ट्रिंग देना है। तो इसका फर्स्ट अकरेंस का इंडेक्स आपको देगा। अगर ये सब स्ट्रिंग्स इस वाले स्ट्रिंग में नहीं है तो आपको ज़ीरो आउटपुट आएगा। इसका एक निगेशन का हम देख लें, जैसे कि ये हमारा हुआ इट विल थ्रो एरर, लीव इट। क्यों ये कोटेशन क्या है, ये प्रिंट वाला आपको कीबोर्ड से जो कोटेशन आएगा वही डालना होगा। तो इसमें हमने देखा कि जब सब स्ट्रिंग है जैसे MA तो वो आपका फर्स्ट अकरेंस दिखाए, लेकिन मैंने अगर AM कर दिया तो इट शुड शो ज़ीरो बिकॉज AM सब स्ट्रिंग इज़ नॉट प्रेजेंट इन दिस स्ट्रिंग। तो ये अगर प्रेजेंट होगी तो फर्स्ट अकरेंस ऑफ इंडेक्स दिखाएगा, नहीं होगी तो ज़ीरो दिखाएगा। नेक्स्ट है आपका एल ट्रिम। एल ट्रिम क्या होता है, रिटर्न्स गिवन स्ट्रिंग आफ्टर रिमूविंग लीडिंग वाइट स्पेस कैरेक्टर फ्रॉम लेफ्ट साइड। और ये तो ये हमारा आर ट्रिम, रिटर्न्स द गिवन स्ट्रिंग आफ्टर रिमूविंग ट्रेलिंग वाइट स्पेस कैरेक्टर फ्रॉम द राइट साइड। ये ट्रिम है, ये बोथ साइड में आपका वाइट स्पेस रिमूव करेगा। दिस इज जस्ट टू रिमूव वाइट स्पेस फ्रॉम लेफ्ट साइड, राइट साइड एंड बोथ द साइड। ये हमारा हो गया आपका स्ट्रिंग रिलेटेड फंक्शन। ये डेट रिलेटेड आपका जितना भी हुआ, और डेट में हमारा डिफ़ॉल्ट फॉर्मेट होता है YYYMMDD। तो नाउ जब आप करेंगे तो आपको पूरा डेट दिखाएगा और उसके बाद टाइम स्टैम्प्स दिखाएगा। ये भी देख लें, सेलेक्ट नाउ, तो ये आपका टाइम डेट इन YYMMDD फॉर्मेट एंड टाइम स्टैम्प। नाउ नेक्स्ट क्या है हमारा, डेट। इट रिटर्न्स द डेट पार्ट, इसमें आपका टाइम स्टैम्प नहीं दिखाएगा। फिर है आपका मंथ। मंथ में आपका जो आपका न्यूमरिक, सेलेक्ट मंथ नाउ करेंगे तो आपका न्यूमरिक में आपका मंथ दिखाएगा। जैसे कि हमारे इस एग्जांपल में देखें तो मंथ MM हमारे मिडल में होता है तो 7 दिखाएगा। और मंथ नेम करेंगे तो हमारा 7 डजन कर, यहाँ पे 11 है तो 11 करस्पॉन्ड्स टू नवंबर, तो नवंबर दिखाएगा। सिमिलरली ईयर करे तो जस्ट ईयर पार्ट दिखाएगा, डे करे तो डे पार्ट दिखाएगा, और डे नेम करे तो आपका मंडे ट्यूसडे थर्सडे वट एवर द डे विल बी, तो ये आपका डे बताएगा। तो ये हमारा ऑल रिलेटेड टू द डे फंक्शन। हमने सिंगल रो फंक्शन सारे कंप्लीट कर दिए। नेक्स्ट देखते हैं स्ट्रिंग फंक्शन का कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल देख लें। विल रन आवर ऑल द क्वेरीज ऑन दिस टेबल। तो पहला देखिए, डिस्प्ले कस्टमर नेम इन लोअर केस एंड कस्टमर ईमेल इन अपर केस फ्रॉम द टेबल कस्टमर। तो इसमें हमें क्या करना होगा, सेलेक्ट एल केस कॉमा यू केस या अपर ईमेल आईडी के लिए, ईमेल फ्रॉम टेबल नेम कस्टमर। कस्टमर मेरा लास्ट कॉपीड वाज रॉन्ग। तो ये आपका हो गया, ऑल द customer names are in lower case and all the email address are in upper case।
Next question, display the length of the email and part of the email from email ID before the character at। तो इसमें हमें क्या करना है, लेंथ, ईमेल आईडी की लेंथ बतानी है और @ सिंबल से पहले तक का ही बस प्रिंट करना है। तो सेलेक्ट लेंथ के लिए हमारा लेंथ फंक्शन है, किसका लेंथ, तो ईमेल कॉलम का लेंथ। और नेक्स्ट हमें क्या करना है, लेफ़्ट साइड से @ सिंबल से पहले तक का कैरेक्टर। तो लेफ़्ट की हमारी स्ट्रिंग हो गई ईमेल कॉलम, कॉमा कहाँ तक चाहिए, तो उसके लिए हम INSTR यूज़ करेंगे, जो कि आपका फर्स्ट अकरेंस ऑफ सब स्ट्रिंग का पोजीशन बताता है। हमें अगर ऐट का पोजीशन मिल गया तो हम उससे -1 करेंगे, तो हमारा यहाँ तक का कैरेक्टर प्रिंट हो जाएगा। तो INSTR के लिए आपका फर्स्ट कॉलम स्ट्रिंग, फर्स्ट उसका जो एट्रीब्यूट होता है, पैरामीटर इज स्ट्रिंग एंड सेकेंड सब स्ट्रिंग। तो सब स्ट्रिंग हमारा हुआ @ सिंबल, ये आपको लेकिन पोजीशन बताएगा @ तक का, उससे हम -1 करेंगे तो उससे पहले का हो गया फ्रॉम टेबल कस्टमर। ये आपका हो गया ऑल द ईमेल आईडी की लेंथ और @ से पहले तक का ईमेल एड्रेस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डिस्प्ले ईमेल्स आफ्टर रिमूविंग द डोमेन नेम एक्सटेंशन विच इज़ .com फ्रॉम ईमेल्स ऑफ द कस्टमर। तो अब हमें क्या करना है कि ये .com रिमूव करके दिखाना है। हमने जो ट्रिम फंक्शन देखा था जिसमें हमने अगर ट्रिम जस्ट यूज़ किया तो इट विल रिमूव ऑल द वाइट स्पेस फ्रॉम द बोथ साइड, लेकिन उसमें अगर हम कोई स्ट्रिंग पास करते हैं तो इट विल रिमूव दैट स्ट्रिंग टू। तो सेलेक्ट हमें क्या करना है, ट्रिम का पहला क्या हमें रिमूव करना है, .com रिमूव करना है। कहाँ से रिमूव करना है, फ्रॉम ईमेल, और ये हुआ सेलेक्ट, ये आपका पूरा वो जो कॉलम का रिजल्ट आएगा वो हुआ फ्रॉम टेबल नेम कस्टमर। तो ऐसे करेंगे आपका तो सारा .com ट्रिम के फंक्शन से हम स्ट्रिंग को भी ट्रिम कर सकते हैं। तो दीज आर फ्यू एग्जांपल्स। तो नेक्स्ट है हमारा एग्रीगेट फंक्शन। एग्रीगेट फंक्शन मल्टीपल रो फंक्शन भी कहलाता है और these functions work on a set of record as a whole and return a single value। तो हम देखें सिंगल रो फंक्शन और मल्टीपल रो फंक्शन में डिफरेंस क्या है। तो सिंगल रो फंक्शन क्या है, आपका वर्क ऑन अ सिंगल रो एट अ टाइम, और मल्टीपल रो है इट ऑपरेट्स अ ग्रुप ऑफ रोज। सिंगल रो इट रिटर्न्स 1 रिजल्ट पर रो, और ये भी आपका 1 रिजल्ट देता है बट फॉर अ ग्रुप ऑफ रोज। सिंगल रो क्या है, इट कैन बी यूज इन सेलेक्ट, वेयर और ऑर्डर बाय क्लॉज, और it can be used in only select clause। Single row क्या, math string date functions are example of single row which all we covered just right now। और इसका अब हम लोग देखेंगे what are the multiple row function। तो ये आपका मल्टीपल रो या एग्रीगेट फंक्शन है जिसमें पहला फंक्शन है मैक्स। तो इसमें क्या है, जैसे आप कोई टेबल का है तो टेबल का कॉलम नेम देते हैं और मैक्स लिखते हैं, तो उस कॉलम में जो सबसे बड़ी वैल्यू, द लार्जेस्ट वैल्यू विल शो। तो आपका ग्रुप ऑफ वैल्यू पे ऑपरेट हुआ एंड रिजल्ट एक आया। सिमिलरली मिन फंक्शन, आप एट्रीब्यूट नेम कॉलम नेम देते हैं, उसका आगे अगर मिन लिखते हैं तो इट विल शो यू द मिनिमम वैल्यू ऑफ दैट कॉलम। सिमिलरली एवरेज, सेम फॉर द कॉलम नेम, जितने भी आपके वैल्यूज़ है उसका एवरेज कैलकुलेट होगा और वो दैट विल बी द रिजल्ट। सम एट्रीब्यूट नेम और कॉलम नेम, उस कॉलम में जितने वैल्यूज़ हैं उनका एडिशन विल बी द रिजल्ट। काउंट स्टार क्या हुआ, इत नंबर ऑफ ऑल रिकॉर्ड्स, मतलब इसमें कॉलम नहीं, हमारे टेबल में कितने रोज़ है। अगर आप सेलेक्ट ये वाला चलाएंगे, सेलेक्ट काउंट स्टार फ्रॉम एनी टेबल नेम, तो उस टेबल में आपकी जितनी रोज़ हैं वो आएंगी। और काउंट कॉलम,
इसमें अगर काउंट और कॉलम का नाम देते हैं तो नंबर ऑफ रोज़ जिनकी वैल्यू नल नहीं है वो सिर्फ शो करेगा। जैसे कि ये देखिए एग्जांपल, ये सेलेक्ट स्टार, इसमें 4 रोज़ है लेकिन 4th वाला रो का वैल्यू नल है, लेकिन आप अगर काउंट और कॉलम नेम करेंगे तो नल वाला इग्नोर हो जाएगा। जिसमें तो आप काउंट एट्रीब्यूट का नाम देते हैं तो वैसी रोज़ ही काउंट करेगा जिसमें वैल्यू आपकी प्रेजेंट है। तो ये सब हमारा मल्टीपल रो फंक्शन हुआ। नेक्स्ट हम ग्रुप बाय क्लॉज देखेंगे। ग्रुप बाय क्लॉज क्या होता है, जब हमें सर्टेन रोज़ फेच करते हैं ऑन द बेस ऑफ ग्रुप ऑफ रोज़, तो वहाँ पे हम ग्रुप बाय क्लॉज यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम ये टेबल लेंगे, इस पे हम अपना सारा एग्जाम्पल करेंगे। तो ये हमारा टेबल है, देखिए कस्टमर आईडी का ये सेल का टेबल है, डिफरेंट इनवॉइस है, दैट मीन कस्टमर रिपीट हुए, सेम कस्टमर कैन हैव मल्टीपल इनवॉइस। तो इस पे हमारा फर्स्ट क्वेरी है, डिस्प्ले द नंबर ऑफ कार्स परचेज बाय ईच कस्टमर फ्रॉम सेल। तो इसमें क्या है, हमें कस्टमर के बेसिस पे रोज़ को क्लब करना है। तो इसका क्या हमारा क्वेरी होएगा, सेलेक्ट कस्ट आईडी काउंट स्टार, काउंट स्टार का अगर हम नाम देना चाहें तो इसको हम ऐसे दे सकते हैं, अदरवाइज इट विल शो द कॉलम नेम काउंट स्टार, नंबर ऑफ कार्स from table name which is sale, group by कस्ट आईडी। तो ये हमारा क्या हुआ, हमने कस्टम आईडी किया, कस्टमर की आईडी के हिसाब से ग्रुप बाई किया। तो कस्टमर आईडी C01 ने 2 कार परचेज़ की है, 2 ने 2 कार परचेज़ की है, 4 ने 1 और 3 ने 1। तो इस टाइप के इंफॉर्मेशन फेच करने के लिए हमें ग्रुप बाय क्लॉज का यूज़ करना होता है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखें, डिस्प्ले द कस्टमर आईडी एंड द नंबर ऑफ कार परचेज्ड इफ़ द कस्टमर परचेज मोर देन 1 कार फ्रॉम द सेल टेबल। ये हमारा क्या हुआ, इसमें हमने सारे लिस्ट दिखा दिए। अब हमें क्या दिखाना है, वैसे रोज़ को बस दिखाना है जिसमें कस्टमर ने एक से ज़्यादा परचेज़ किए। तो ये हमारा बिल्कुल सेम होगा यहाँ तक की क्वेरी, क्योंकि यहाँ तक की क्वेरी से हमें ये आउटपुट आता है। अब हमें क्या करना है, इसमें एक जैसे हम सेलेक्ट के साथ वेयर क्लॉज लगाते हैं, तो हमारा जब ग्रुप बाय रहता है तब वेयर नहीं, तब हम हैविंग क्लॉज लगाते हैं। तो इससे हमें क्या करना है, हैविंग काउंट स्टार ग्रेटर देन 1। तो इससे हमें सिर्फ वही रोज़ आएंगे जिन कस्टमर ने एक से ज़्यादा कार्य खरीदी है। तो हमारा जब ग्रुप बाय के साथ जब हमें कोई कंडीशन लगाना होता है तो वो हम हैविंग क्लॉज के थ्रू लगाते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेरी देखिए, नेक्स्ट क्वेरी है, डिस्प्ले द नंबर ऑफ पीपल इन ईच कैटेगरी ऑफ द पेमेंट मोड फ्रॉम द टेबल सेल। तब हमें क्या करना है, पेमेंट मोड के हिसाब से ग्रुप बाय करना है। तो इसमें हम करेंगे हमारा सेलेक्ट पेमेंट मोड, कॉमा काउंट, पेमेंट मोड का काउंट फ्रॉम टेबल नेम विच इज सेल, ग्रुप बाय पेमेंट मोड, तो ये हमारा क्या आ गया, अब पेमेंट मोड के हिसाब से क्या था हमारा क्वेश्चन, डिस्प्ले द नंबर ऑफ द पीपल इन ईच कैटेगरी ऑफ अ
पेमेंट मोड। तो ईच कैटेगरी ऑफ पेमेंट मोड में हमारे इतने कस्टमर्स हैं। क्रेडिट कार्ड में 2, ऑनलाइन में 1, चेक में 1, बैंक फाइनेंस में 2। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखिए, डिस्प्ले द पेमेंट मोड एंड नंबर ऑफ पेमेंट्स मेड यूजिंग दैट पेमेंट मोड मोर देन वंस। अगेन द सिमिलर काइंड, इसमें जैसे मोर देन 1 का था, इसमें मोर देन वंस, तो यहाँ तक का हमारा सेम होगा। हैविंग क्लॉज लगा के, हैविंग काउंट ऑफ पेमेंट मोड ग्रेटर देन 1। ग्रेटर देन 1 हो गया। तो इस तरीके से हम ग्रुप वाइज, जब ग्रुप ऑफ रोज पे ऑपरेशन द कस्टमर बेस्ड ऑन ईच कस्टमर और बेस्ड ऑन ईच पेमेंट मोड, तो उसको हम ग्रुप वाइज क्लॉज का कॉलम बनाते हैं। अगर कोई कंडीशन डालना होता है तो हैविंग क्लॉज से डालते हैं। देखेंगे ऑपरेशंस ऑन रिलेशन। तो पहला है यूनियन। आपने जो मैथ में सेट्स में पढ़ा है, सिमिलर होता है। 2 सेट्स का यूनियन होता है, दोनों का कंबाइंड, द होल। तो यहाँ पे हमारे एक म्यूज़िक टेबल है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम म्यूज़िक, जिसमें ये रिकॉर्ड्स हैं, एंड डांस में ये रिकॉर्ड है। तो इसका अगर हम यूनियन करें, तो इन दोनों टेबल का यूनियन करने के लिए सेलेक्ट स्टार फ्रॉम म्यूज़िक यूनियन सेलेक्ट स्टार फ्रॉम डांस। तो ये हमारा रिज़ल्ट आया। ये यूनियन करने के लिए हमारे दोनों टेबल में नंबर ऑफ़ कॉलम्स सेम होने चाहिए। रिज़ल्ट का अगर हम स्टार के बदले हम कॉलम स्पेसिफाई करें, तो यहाँ पे जो है रिज़ल्ट का नंबर ऑफ़ कॉलम बोथ शुड बी इक्वल और उसका डेटा टाइप इक्वल होना चाहिए, तभी हम यूनियन ऑपरेशन लगा सकते हैं। सिमिलरली जैसे आपका सेट्स में इंटरसेक्ट होता है, अगर हम इंटरसेक्ट करें तो इंटरसेक्ट का रिज़ल्ट आएगा आपका जो उन दोनों में कॉमन है, इंटरसेक्ट। तो ये 2 म्यूज़िक और डांस क्लास में आपके कॉमन है। तीसरा है हमारा माइनस, जो सेम आपका सेट्स का सेट ए में से, मतलब म्यूज़िक के सेट में से डांस को माइनस करेंगे, तो वो रिकॉर्ड जो म्यूज़िक में नहीं है, वो उसके जो कि डांस में नहीं है और म्यूज़िक में है, दैट विल ओनली डिस्प्ले। इसके लिए हमारा कमांड है सेलेक्ट स्टार फ्रॉम म्यूज़िक। यहाँ माइनस नहीं होता है, यहाँ हमें एक्सेप्ट यूज़ करना होता है, एक्सेप्ट सेलेक्ट स्टार फ्रॉम डांस। मैं वैसे लोग जो म्यूज़िक में हैं लेकिन डांस में नहीं है, तो वो हमारा माइनस ऑपरेशन ऐसे होता है। नेक्स्ट हमारा आता है कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है? 2 टेबल का ऑल द पॉसिबल कॉम्बिनेशंस। जैसे हमारे यहाँ डांस टेबल है, तो इन दोनों का जब हम कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे, तो फर्स्ट रो देन दिस रो आई विल शो यू। तो एसक्यूएल कमांड में हम कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे लिखते हैं? सेलेक्ट स्टार फ्रॉम म्यूज़िक कॉमा डांस। तो ये हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट। और कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है? 2 टेबल या 2 रिलेशन का ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन। तो ये 1 महक 8A, 1 आस्था 7A, देन अगेन 1 महक 8A, 2 माहिरा 7B, लाइक दैट। 1 महक 4 संजय, 3 मोहित, 2 माहिरा, 1 आस्था। मतलब एक रो के साथ सेकेंड टेबल को ऑल द 4 रोज, अगेन उसके सेकेंड रो के साथ ऑल द 4 रोज। इसीलिए जब हम कार्टेशियन प्रोडक्ट करते हैं तो हमारा एट्रीब्यूट्स ऐड हो जाता है, इस टेबल का भी एट्रीब्यूट्स और इस टेबल का भी एट्रीब्यूट्स। तो ये हमारा 1 2 3 1 2 3 6 हो जाता है, और इसके साथ ऑल द कॉम्बिनेशन विच इज़ 5 × 4 20। तो इसीलिए हमारे क्वेश्चंस कभी कभी आता है व्हाट इज़ द डिग्री एंड कार्डिनलिटी ऑफ अ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ दीज 2 टेबल। तो उसमें आपको ध्यान रखना होगा कि आपके कॉलम्स मल्टीप्लाई हो जाते हैं, सॉरी कॉलम्स आपके ऐड हो जाते हैं। तो टेबल ए का कॉलम प्लस टेबल बी का कॉलम
is called degree of the table, and the multiplication, the number of rows, are cardinality of the table. तो नेक्स्ट है हमारा ज्वाइन. ज्वाइन क्या होता है? इट कंबाइंस द टपल ऑफ टू टेबल्स ऑन स्पेसिफाइड कंडीशन. कार्टेशियन में क्या था हमारा कि कंडीशन नहीं था, ऑल द पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ टू रिलेशन. इसमें हम एक कंडीशन लगाते हैं. तो यूजुअली कंडीशन सिमिलर काइंड ऑफ कॉलम्स पर लगेंगे, जो कि हमारा एक टेबल का फॉरेन की होगा, दूसरे टेबल का प्राइमरी की होगा. यूजुअली वैसे पे ही हम कंडीशन लगाते हैं. जैसे कि अगर इस दोनों का हम ज्वाइन करें तो उसके लिए क्या सिंटेक्स होएगा? सेलेक्ट स्टार फ्रॉम यूनिफॉर्म U, cost C, where U dot U code इक्वल टू C डॉट U कोड. तो दोनों में हमारा U कोड कॉमन है, तो इस पे हमने ये कंडीशन लगाया. तो ये जो हमारा आया, दिस इज़ कॉल्ड ज्वाइन ऑफ दीज टू रिलेशन. तो कार्टेशियन अगर हम करते तो ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन आता है, जिसमें कि 3 रो यहाँ पर है, 4 रो यहाँ, टोटल 12 रोज़ आते हैं. लेकिन यहाँ पे हमारा विद स्पेसिफाइड कंडीशन 4 रोज़ ही आया. तो ये हमारा ज्वाइन कहलाता है. दूसरा में हमने यहाँ पे ज्वाइन कीवर्ड या ज्वाइन कमांड का मेंशन नहीं किया. तो अगर हम मेंशन करते हैं तो वो हमारा एक्सप्लिसिट यूज़ ऑफ ज्वाइन कहलाता है. उसका सिंटेक्स आपका होता है, या कॉमा नहीं देके हमें ज्वाइन लिखना होता है, और वेयर की जगह हमें ऑन लिखना होता है. तो जब एक्सप्लिसिट यूज़ ऑफ ज्वाइन करेंगे तो ऑन के थ्रू ही हमारा कंडीशन स्पेसिफाई हो जाता है, हमें वेयर की ज़रूरत नहीं, वेयर लगाना नहीं होता है. तो एक्सप्लिसिट यूज़ ऑफ ज्वाइन रिज़ल्ट विल बी द सेम, लेकिन ये आपका कहलाता है एक्सप्लिसिट यूज़ ऑफ ज्वाइन. और तीसरा हमारा होता है नेचुरल ज्वाइन. नेचुरल ज्वाइन में क्या होता है, ये जैसे यू कोड है, यू कोड आपका यूनिफॉर्म टेबल से भी आ रहा है और यू कोड आपका कॉस्ट टेबल से भी आ रहा है. तो अगर हम नेचुरल ज्वाइन यूज़ करते हैं तो वहाँ पे रिपीटेड कॉलम्स रिमूव हो जाते हैं, बस एक कॉलम होता है. उसके लिए बस आपको नेचुरल लगाना होता है. तो नेचुरल ज्वाइन में हमें बस कंडीशन नहीं लगाना होता है, बस आप नेचुरल ज्वाइन दिखे, रिपीटेशन भी नहीं होएगा और रिज़ल्ट भी सेम होगा. ये देखिए, बोथ आर सेम. तो ये आपका 3 टाइप ऑफ ज्वाइन हुआ. एक हुआ इम्प्लिसिट यूज़ ऑफ ज्वाइन, जहाँ पे आपको ज्वाइन लिखना नहीं पड़ता है, कॉमा से करते हैं. एक होता है आपका एक्सप्लिसिट यूज़ ऑफ ज्वाइन, जहाँ पे आप ज्वाइन लिखते हैं, ऑन कंडीशन लगाते हैं ये. और तीसरा हमारा नेचुरल ज्वाइन. इसी के साथ आपका डेटाबेस SQL कंप्लीट होता है.